बैठा हुआ है तो उस एक्टिवेटिंग एजेंट का नतीजा यानी कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव होगा। लेकिन अगर इंसान के अंदर बिलीफ पॉजिटिव है तो उसी एक्टिवेटिंग एजेंट का नतीजा पॉजिटिव यानी मस्बत होगा। ए, बी और सी की मिसाल हम इस तरह ले लेते हैं। एक शख्स को नौकरी से निकाल दिया जाता है, ये हो गया ए यानी एक्टिवेटिंग एजेंट यानी वाक़या। अब उस शख्स के बिलीव्स यानी उसके आइडियाज़ या उसकी सोच दो तरह की हो सकती है। रैशनल सोच ये हो सकती है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं उस नौकरी को अच्छी तरह से सर अंजाम दूँ, लेकिन किसी वजह से मेरे बॉस को मेरा काम पसंद नहीं आया, लिहाजा उसने मुझे उस नौकरी से निकाल दिया, तो मैं अब कोशिश करके एक और नौकरी हासिल कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसके बिलीव्स इर्रेशनल यानी गैर अक़ली हैं तो वो ये सोचेगा कि नौकरी से निकाला जाना एक इंतहाई शर्मनाक और बहुत ही नापसंदीदा वाक़या है, और अगर ये मेरे साथ हुआ तो इसका मतलब है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब कॉन्सिक्वेंस यानी नतीजा क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि उस शख्स का बिलीफ क्या है। अगर तो उसका बिलीफ पॉजिटिव वाला था तो कॉन्सिक्वेंस भी पॉजिटिव होगा, यानी वो शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में एक नॉर्मल इंसान की हैसियत से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर दूसरे वाले बिलीव्स हैं जो कि इर्रेशनल हैं तो ऐसा शख्स, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि ऐसा शख्स डिप्रेशन में चला जाएगा और उसकी जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, जो कि उसको एबनॉर्मेलिटी या नफ्सियाती मरज़ की तरफ ले जा सकते हैं। तो एलिस का तरीका इलाज ये है कि वो क्लाइंट को बताता है कि तुम्हारे फ़लाँ बिलीव्स या ख़यालात इर्रेशनल हैं, तुम इनको छोड़ दो और उसकी जगह ये वाले रैशनल आइडियाज़ अपनाओ। ये वो एक ख़ास टेक्निक की मदद से करता है जिसको कहा जाता है डिस्प्यूटिंग। इस प्रोसेस को डिस्प्यूटिंग इसलिए कहा जाता है कि थेरेपिस्ट बाकायदा अपने क्लाइंट से डिस्प्यूट करता है, वो उसके साथ लड़ता झगड़ता है, वो उसको बताता है कि तुम इस तरीके से मत सोचो, तुम ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो क्योंकि इस ख्याल की वजह से तुम्हारे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा हो रहे हैं। तो इस तरह RET में थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को लाइफ चैलेंजेस का सामना करने और गोल्स अचीव करना सिखाता है, उसको अनहेल्दी इमोशंस को दूर करना सिखाता है, मसलन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गिल्ट वगैरह, और उसका गैर मुताबिकती यानी माल अडाप्टिव बिहेवियर को ख़त्म करता है, मसलन प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आज का काम कल पर छोड़ना, एडिक्टिव बिहेवियर, अग्रेशन, अनहेल्दी ईटिंग, स्लीप डिस्टर्बेंसेस वगैरह। तो ये थी एलिस की रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। अब हम मुख्तसरन ये देख लेते हैं कि ग्रुप थेरेपी यानी गिरोही तरीका इलाज क्या है। ग्रुप थेरेपी में साइकोथेरेपिस्ट एक जैसी प्रॉब्लम रखने वाले 5-6 क्लाइंट्स को एक साथ अपने पास बुलाता है और एक साथ उनकी साइकोथेरेपी करता है या उनकी काउंसलिंग करता है या उनको मशवरे देता है। ग्रुप थेरेपी बाज़ औक़ात इंडिविजुअल थेरेपी से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब इंसान को अपनी ही जैसी प्रॉब्लम रखने वाले दूसरे लोगों के साथ मुलाकात का मौका मिलता है और वो उनकी बातें सुनता है तो वो उनसे बहुत कुछ सीखता है। बाज़ औक़ात उसकी इंसाइट यानी बसीरत में इजाफ़ा होता है और उसको ये एहसास भी होता है कि वो अपने मसले में तन्हा नहीं है। ग्रुप थेरेपी में क्लाइंट बहुत सारे ऐसे स्किल्स सीखता है जो कि इंडिविजुअल थेरेपी में नहीं सीखे जा सकते, मसलन बैनुशख्सी ताल्लुकात वगैरह। तो स्टूडेंट्स, ये क्लिनिकल इंटरवेंशन के चंद तरीके थे जो हमने ब्रीफली डिस्कस किए हैं। इन लेक्चर्स को प्लीज़ गौर से सुनें और अपनी बुक्स वगैरह भी पढ़ें और इनको समझकर याद रखने की कोशिश करें।